अब क्या करेंगे? हाँ बता। जो दूसरों को डराते हैं वो खुद भी बहुत डरपोक होते हैं, इसलिए वो दूसरों को डराते हैं और हमें उन्हें डराना है। फिर उनका डर उन्हीं को कैद कर देगा। लेकिन कैसे? अरे तुम दोनों ऐसे क्यों बैठे हो यहाँ एकांत में हैं? अरे कल रात को भीमाबाई के भूत ने क्या किया था मेरे साथ, देखे हो ना? हाँ? कब उसका भूत आ जाए मुझे पता नहीं है। हाँ? मैं भी एक आत्मा हूँ, इसलिए मुझे पता है तुम झूठ बोल रही हो। तुम भीमाबाई की आत्मा नहीं हो। अगर तुम आत्मा हो तो तुम नहीं मरोगी, मैं तुम्हें काट देती हूँ। भीमाबाई की भूत हूँ। मैं अपने मौत का बदला लूंगी। और मैं एक असली भूत हूँ और तुम नकली, इसीलिए आजमा लेते हैं। ये जहर है, आत्माएं जहर पीकर नहीं मरती। लो पियो, मैं भी पीऊंगी, तय हो जाएगा कि असली आत्मा कौन है और कौन नहीं। लो लो पियो, पियो, पी के साबित करो। काट कर दो मुझे, रुको, मैं ये पूरा मरती नहीं। दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा, दरवाजा खोलो। अब क्या करें? हम पुरंजन काका के पास चलते हैं, फिर सुबह होने का इंतजार करेंगे। बोलो सर्वज्ञ महाराज की जय, सर्वज्ञ महाराज की जय, सर्वज्ञ महाराज की जय। आओ राम जी, सत्य तो यही है कि शांति के लिए अंततः हमारी मान्यताएं धर्म, विधि और पूजा ही है। आओ आओ सूबेदार। अरे चिढ़ा नहीं रहे हैं, बता रहे हैं। हमारी मान्यताओं और हमारी संरचनाओं के बीच में रहोगे तो तकलीफ नहीं होगी, हमेशा खुश रहोगे, आराम से जियोगे, समझे? आओ आओ। बताइए महाराज, क्या करना है? तुम्हें और तुम्हारे परिवार वालों को हाथ जोड़कर घुटने पर यहां बैठना होगा। हम यज्ञ करेंगे और जब तक ये यज्ञ पूरा ना हो तब तक तुम सबको हाथ जोड़कर घुटने पर यही बैठना होगा।
ठीक है। बस एक सवाल है महाराज जी। क्या? ऐसे आग जलाने से मेरी आई की आत्मा कैसे यहाँ से चली जाएगी? बस ये समझा दीजिए। यज्ञ में बहुत ताकत होती है। जैसे इस कुंड में अग्नि का ताप बढ़ेगा, वैसे उस आत्मा का बंधन जलकर राख बन जाएगा और भीमाबाई की आत्मा परलोक पहुंच जाएगी। आत्मा के परलोक जाने से फायदा क्या होता है? आत्मा को परम शांति की प्राप्ति होती है। फिर ठीक है, आपके समाज के 2 लोग जो रात में आत्मा बनकर भटक रहे थे, उन्हें शांति की ज्यादा जरूरत है। कौन 2 लोग? ये चल 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 जल्दी चल। ये है वो 2 लोग। महाराज जी, मेरी आई की आत्मा तो एक ही होगी ना? फिर ये 2 लोग जो रात में आत्मा बनकर भटक रहे थे, सबको डरा रहे थे, इन्हें शांति कैसे मिलेगी? आप बताइए और इन सब लोगों को समझाइए कि आपका ज्ञान इतना अधूरा कैसे हो गया कि किसी और की आत्मा कोई और व्यक्ति बनकर घूम रहा है। भीमराव, अब हम कैसे विश्वास कर ले कि ये 2 लोग आत्मा बन के भटक रहे थे, लोगों को परेशान कर रहे थे? हाँ, मर्द होकर साड़ी पहनकर किसी की शादी में नाचने के लिए जा रहे थे। सवाल जवाब का कोई मतलब नहीं है, अब बात साफ है। लेकिन ये लोग ऐसा क्यों कर रहे थे? हाँ, ये सवाल उचित है। इन दोनों को बताना चाहिए कि आखिर किसके कहने पर ये दोनों ऐसा कर रहे थे। हाँ हाँ भाइयों, इन दोनों को बताना ही चाहिए। क्यों भाइयों? महाराज, अगर इन दोनों ने मुंह खोल दिया और हमारा नाम ले लिया तो पूरे समाज के सामने हम बदनाम हो जाएंगे। महाराज, कुछ करिए महाराज, हमें बचा लीजिए महाराज। हाँ, ऐसा क्यों किया? इन दोनों के चक्कर में हमारा कितना नुकसान हुआ है। हाँ हाँ। हम बताते हैं किसके कहने पर इन दोनों ने ये सब कुछ किया। स्वयं के कहने पर। जाति के जिस भेद को भीमराव, राम जी और उसके परिवार वालों ने कभी नहीं माना, इन दोनों ने पूरी उम्र उस भेद को स्वीकार करते हुए जिया है। और बार बार जो संघर्ष, जो टकराव हमारे और इनके बीच होता रहा, उसी तरह जैसे हमें तकलीफ हुई, वैसे इनके मन में भी क्षोभ, कुंठा और गुस्सा बढ़ता गया। मौका मिलते ही वो बाहर निकल आया। महाराज, हमने शांत।
किया है तुमने। आत्मा जाति के बंधन से मुक्त होती है, आत्मा का मजाक बना दिया तुमने। इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। महाराज हमने तो चुप एकदम। महाराज दंड दे रहे हैं और तुम लोग गुहार लगा रहे हो। शांत हो जाओ बिल्कुल। और महाराज जी जो दंड दे उसे स्वीकार करो, समझे? उठाकर ले जाओ इन्हें और बंद कर दो, और एक पखवाड़े तक भोजन के बिना रख दो इनको। जो आज्ञा महाराज। उठ रे, उठ, 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 आत्मा बनेगा, उठ, चल, हट, 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 हट मुझे, चल, चल, चल। असली गुनहगार को सजा ना मिले, इसलिए किसी और को गुनहगार बनाकर सजा देना, ये तो बहुत पुरानी परंपरा है। छोड़ी, हम चलते हैं। बाबा, और आप सबने भी देख लिया ना कि मेरी आई कहीं नहीं भटकती है, किसी को परेशान नहीं करती है। और आज के बाद फिर से आपको कोई परेशान करे तो उसे पकड़िएगा, ना कि हमारे पास आकर हमें परेशान कीजिएगा। चलिए बाबा। लेकिन राम जी, ये पूजा तो तुम्हारी पत्नी भीमा बाई की आत्मा की शांति के लिए हो रही थी। वजह चाहे जो भी रही हो, लेकिन ये सारे लोग यहां पर इसीलिए उपस्थित हुए हैं ताकि तुम्हारी पत्नी भीमा बाई की आत्मा को शांति और मोक्ष मिल सके। महाराज, आपकी पूजा, आपके कर्म कांड और आत्मा को मोक्ष मिलने जैसे दर्शन का मैं विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे इसमें विश्वास नहीं है, इसलिए हम इस पूजा में सहयोग नहीं दे सकते हैं। और बात मेरी पत्नी की है, इनके आई की है, और ये हमारा व्यक्तिगत मामला है। राम जी, तुम्हारी पत्नी और इनकी आई का मामला अब ज्यादा दिन व्यक्तिगत नहीं रह पाएगा। ए राम जी, कैसा व्यक्तिगत? हाँ? अरे हम सबका उद्देश्य शांति की इस पूजा को संपन्न कराना था ना, लेकिन तुम्हारा इसमें भागीदार ना बनना हमारे धर्म और हमारी परंपरा को अपमानित करता है। पंडित जी, बेवजह धर्म को बीच में लाकर खुद को अपमानित मान लेने का कोई इलाज नहीं है। चलिए बाबा। भीमराव, रुक! तुम लोगों को इस पूजा पे विश्वास हो या ना हो, पूजा तो संपन्न करके ही जाना पड़ेगा। क्यों भाइयों? अगर इस अधूरी पूजा से ईश्वर नाराज हुए तो यहां उपस्थित हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ बुरा अवश्य होगा। क्योंकि ईश्वर के दरबार में प्रेम और सजा बराबर होते हैं। तुम तो समझदार हो, और वैसे भी तुम इस पूजा के लिए आए थे। तुमने सुना महाराज ने क्या कहा? अगर तुम ये पूजा अधूरी छोड़ के चले जाओगे, इसकी सजा सबको भुगतनी पड़ेगी, और अगर किसी को कुछ हो गया तो इसके जिम्मेदार तुम और तुम्हारा परिवार होगा। सेठ जी, वैसे भी हर पूरी चीज के जिम्मेदार तो हम ही होते हैं ना। चलिए बाबा। इस तरह की खंडित पूजा का प्रभाव बुरा ही होगा सबके जीवन में। आओ बैठो। दीदी, वो हमारे बिरादरी की एक औरत ने ये पूरन पोली बनाई है,
राम जी कहाँ हैं? अंदर खाना बना रहे हैं। तुलसा, बेटी नमक देना। जी बाबा। मुझे थोड़ी बहुत जो भी मदद चाहिए मैं कह दिया करूंगा, लेकिन तुम दोनों अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना। पढ़ाई लिखाई छोड़कर कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाबा, मैंने ऐसे खाना बनाना सीखा है और हम दोनों बहनें बना लिया करेंगे ना। हाँ बाबा, गंगा दीदी ने मुझे सब्जियां काटना सिखा दिया है। अगर तुम दोनों खाना बनाओगे तो बाबा किस लिए? हाँ? थोड़ी देर में खाना पक जाएगा, फिर हम मिलकर खाना खाएंगे। बाबा को ऐसी परेशानी में देखकर यही लग रहा है कि आई के जाने के बाद सबसे ज्यादा दिक्कत बाबा को ही है। हाँ, और बाबा हमारी सुन भी नहीं रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ कि राम जी से वो शादी की बात फिर से छेड़ा जाए क्या? नहीं पुरंजन, ऐसी गलती भी मत करना। लेकिन दीदी, वो बंबई वाली लड़की के लिए वर ढूंढा जा रहा है, और मैंने अपनी बिरादरी के लोगों से बात भी की कि वो लोग मौका देखकर राम जी को समझाए बुझाए। सोचिए राम जी, सोचिए। भैया को लड़की तो मिल ही जाएगी, लेकिन पहले पता तो चले कि भैया दूसरी शादी के लिए मानेंगे भी या नहीं मानेंगे। भीम, भीम, भीम कहाँ चला गया? पता नहीं बाबा, हम भी उसे ढूंढने ही गए थे। ये इस वक्त कहाँ गया? आज जो हुआ उस वजह से भीम के साथ गांव वालों ने कुछ गलत तो नहीं कर दिया? आई आई, अब कहाँ हो आई? आपकी यही बात तो बुरी लगती है। जब मुझे आपकी जरूरत होती है तो आप नहीं आती है। आपको पता है आज क्या हुआ? सब आपको भूत बनाने पर तुले थे, लेकिन हम जीत गए। अब हमारी आई है और आई ही रहेंगी। वैसे तो उनके साथ हमारी बहस, हमारा संघर्ष कई बार हो चुका है, लेकिन आज आपकी कमी खल रही थी। मैं और बाबा महाराज और बाकियों से तर्क कर रहे थे, तो विश्वास की कमी लग रही थी, क्योंकि पहले मुझे हमेशा विश्वास होता था कि जब मैं, बाबा या पूरा परिवार कमजोर पड़ेगा तो मेरी आई आकर संभाल लेगी। लेकिन आप हर जगह नहीं आती है, इसलिए ऐसे आग जलाने से मेरी आई की आत्मा कैसे यहाँ से चली जाएगी? जैसे इस कुंड में अग्नि का ताप बढ़ेगा, वैसे उस आत्मा का बंधन जलकर राख बन जाएगा और भीमाबाई की आत्मा परलोक पहुंच जाएगी।